गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग आप सभी को। क्या आज ये हम लोग का बैच नया बैच है और ये एकदम फ्रेश बैच। आप तो शाम में बैच आप तो आया है, बहुत दिनों से डिमांड के बाद फाइनली इवनिंग में भी आप लोग का कम्पिटेटिव का तलाश मैच तो मिल गया है। ठीक है, तो आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं जल्दी से बताओ। बहुत अच्छे। ये आज हम सभी यहाँ पर आप हमसे पहली बार मिल रहे हैं और हम भी आप सभी से पहली बार मिल रहे हैं। आज हम लोग ये सुनहरे बैच का आगाज करने जा रहे हैं और ये बैच आपको बहुत यूजफुल होता। अगर आप भी चाहते हैं सरकारी जॉब पाना और उसमें आपको मैथ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको अच्छे तरीके से आप टैकल कर पाओगे। अगर एक बार ये मैथ तो अगर फुल कंप्लीट कर लेते हो तो 25 और तो 25 आप बना सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ उसमें आपकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए, तो आज हम बैठ से कुछ इंफॉर्मेशन देते हुए आज हम टॉपिक भी कर लेते हैं। आप तो मात्र 1 से 2 मिनट तक समय इंफॉर्मेशन में ले दे। हाँ, क्या मेरा नाम, अरे मेरा नाम आप तो जान ही रहे हैं, पैनल पे रहता हुआ ही है। मेरा नाम अंकित सर है और मैथ स्पेशल के लिए पढ़ाते हैं। तो चलिए, आज हम मैथ का तो बैच चालू करने वाले हैं। ये बैच बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि इस बैच में हम आपको वाई लैंग्वेज पढ़ाने वाले हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा और आपको पैसेज भी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, क्लास नोट्स, सर क्लास नोट्स तो आपको खुद से हैंड राइटिंग रोज के द्वारा बनाना होता। जिससे आपको क्या होता कि आपकी अपनी लिखी हुई भाषाएं आपको बहुत जल्दी से समझ में आएगी। ठीक है ना, तो आप नोट खुद से ही बनाओगे, समझे, आप नोट खुद से बनाओगे। और यहाँ पे आपको 0 से लेकर कम बेसिक टू एडवांस लेवल तक मैथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और आपको हर एक टॉपिक इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि मान रहे हैं कि एकदम पहली बार और आखिरी बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप तो हमारी इस सेंटर पे इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम अपने बैच को आजाद करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि आपको हम अपने इंफॉर्मेशन में बताए थे कि ये बैच आपको शाम में 4 से 5 से 6 में चले थी। ठीक है, 5 से 6। और ये आप लोग का डिमांड भी था कि सर एक बैच आप शाम में लो, तो आपकी बैच के अनुसार इंफॉर्मेशन दे देते हैं। मैथ की क्लास आपकी ये 6 थे, सॉरी 5 to 6, हाँ 5 से 5 बजे से 6 बजे तक चले थी। उसके बाद आपकी रीजनिंग की क्लास चले थी। और ये बैच की इम्पोर्टेंट ये है कि 2 बच्चे फाइनेंशियल रूप से सक्षम नहीं है, वो बच्चे अगर हमसे पर्सनली मिलकर तो हम उनके लिए कुछ कर पाएंगे। सभी के लिए नहीं सर, तो वाकई में पढ़ाई करना चाहते हैं पर ट्यूशन फी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो ऐसे बच्चे तो हम अपनी तरफ से हेल्प जो भी होता वो हम करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई तो बीच रास्ते में नहीं छोड़ना है। और मैथ और रीजनिंग हमारे द्वारा आपको एक एडवांस लेवल तक पढ़ाई जाएगी, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो। तो थोड़ी सी हम बात करते हैं। ठीक है, तो आते हम लोग करते हैं क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको हम बताए हैं कि आज हम लोग मैथ स्पेशल बैच लेते चले हैं। ये फाउंडेशन लेवल पे काम करेगा। आप फाउंडेशन के मतलब ही जानते हैं सर कि फाउंडेशन यानी कि क्या। ये फाउंडेशन बैच है कि आप तो कुछ भी नहीं जानते हैं, वहां से लेकर आपको ग्राउंड फ्लोर अगर फाउंडेशन 30 मकान का अच्छा होता है उसको आप कितना भी फ्लोर लेता हो आराम से वो
बाहर उसका थक थकता है। इसी तरह से आज हम लोग के बैच का शुरुआत करने वाले हैं, वो फाउंडेशन बैच की शुरुआत होने वाली है। और ये बैच में आपको स्पेशलिस्ट आप क्या क्या कवर कर पाओगे, कौन एग्जाम कवर कर पाओगे, तो एसएससी से आप कोई भी एग्जाम बोल लो, वैन की एग्जाम बोल लो, ठीक है, रेलवे की एग्जाम बोल लीजिए, ठीक है, एसएससी जब हम बात कर ही थी सर, तो एसएससी का कोई भी एग्जाम आप बोल लीजिए, सीजीएल का बात कर लीजिए, सीएचएसएल का बात कर लीजिए, सीपीओ का बात कर लीजिए, चाहे तो आप फेस 9 का बात कर लीजिए, एमटीएस का बात कर लीजिए, आए तो एसएससी टीटी का बात कर लीजिए। कोई भी एग्जाम के लिए बैच आपका इनफ है, रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, बहुत आते बैंक का भी एग्जाम के लिए आपका ये बैच बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है। और रेलवे के एग्जाम में यहाँ की कोई भी वन के एग्जाम के लिए ये आपको काम आने वाली है। सीबीएस के लिए भी इसमें टच करेंगे हम, ठीक है। और आपका कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। ड्यूरेशन 6 to 7 मंथ, 6 to 7 मंथ अर्थमेटिक के लिए इतना इनफ है। अब इसके बाद हम लोग एडवांस भी पढ़ेंगे, कोई भी एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम में 25 नंबर लाना चाहते हैं, 25 मैथ सोल्व करना चाहते हैं, तो आपको एक एक टॉपिक इस तरह से पढ़ना है कि मानो कि ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कोई भी टॉपिक, तो अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक छोड़ोगे तो मानिए कि आप एग्जाम में क्या पूछे था तो ये पता नहीं है, ठीक है ना। तो आप भी चाहते हो कि डबलईओ बने, इनकम टैक्स ऑफिसर बने, स्टाफ ऑफिसर बने, या विदेशों में घूमे और अच्छे इनकम हो, सैलरी हो, लोगों का नाम हो, तो आप मैथ स्पेशल बैच में जुड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, ये तो आपकी बैच की इंफॉर्मेशन हो गई। अब चाहते हैं कि हम लोग इस बैच में पहला टॉपिक क्या चालू करने वाले हैं, ठीक है। हाँ सर, ये बैच आपको हमारे YouTube चैनल पे भी मिलेगा। और जैसा कि आप कह रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं टीचर मैथ ही केवल, तो नहीं, आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मैथ ही नहीं, आपको मैथ तो मिलेगा ही अंकित सर के द्वारा, ठीक है। मैथ और कोई भी एग्जाम कर लेते हैं तो आजकल के एग्जाम में सीएस का पेचेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सीएस आप कैसे होंगे, यूट्यूब पर हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, यही चलते, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ टीचर को अरेंज कर रहे थे तो पीपीएससी के लिए वो पढ़ाते हैं। और जो भी हमारे पास टीचर है कि खुद यूपीएससी जेपीसीसी जितना भी आप बैनर में जाते हैं वो इंटरव्यू करते हैं, एक बार नहीं बहुते बार, ठीक है। बट होता है ना कि कुछ लत भी होता है, मेहनत तो करते हैं लेकिन इंटरव्यू तक तो आते हैं पर वो नहीं। और वर्तमान में अभी सब के सब जितने भी टीचर हैं, आप हिस्ट्री वाले सर तो नाम ले लीजिए, पॉलिटी वाले थे, इकोनॉमिक्स वाले सर तो आप नाम ले लीजिए, या साइंस बोल लीजिए, ज्योग्राफी बोल लीजिए, सारा के सारा प्रोफेसर है, ठीक है ना। उनपे हम रिक्वेस्ट किए सर हमारी तैयारी की विद्यार्थियों तो थोड़ा आप उधार करो, ठीक है। और ये ही नहीं, अन्य आदमी वाइजू ये सब जितना भी बड़े बड़े एजुकेशनल ऑनलाइन क्लासेस चलती है वो सब पे पढ़ाने का इन लोग का एक्सपीरियंस है। तो आप सीएस के लिए कहीं नहीं चाहिए, सीएस के लिए आपको तितारी में इससे बेहतरीन संस्थान मिल सकती है, मिल ही नहीं सकती है, ठीक है ना। और ये अपने आप में बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं, ठीक है। रीजनिंग भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, तो बात हम लोग तो उसके बारे में करते ही रहेंगे, ठीक है। जीएस का क्लास कितने बजे चलता है, तो सर जीएस का क्लास 8 बजे चलता है और उसमें भी सीट फुल होने वाली है, ठीक है। बहुत आज से आज कल तक उसमें हमारे बच्चे एडमिशन हो पाएगा। अगर जो चाहते हैं वो एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट बैच बहुत जल्द वो एक इवनिंग में आएगी, तो आप इवनिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ज्यादा बकवास नहीं करते हुए हम आते हैं अपनी टॉपिक की ओर पढ़ते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है परसेंटेज। क्या नाम है,
परसेंटेज इसका नाम है। ठीक, ये टॉपिक का नाम परसेंटेज है। तो आप कहिएगा कि किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो इसको क्यों पढ़ें, चाहिए था ना। परसेंटेज हम चाह रहे हैं तो परसेंटेज क्यों पढ़ें, ठीक है। परसेंटेज का क्या मतलब होता है और हमारे एग्जाम में इसका क्या वेटेज है। क्या हम इसको नहीं पढ़े तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो कहे दे, अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हो तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिससे हम मैथ में परसेंटेज के बिना सोल्व कर सकते हैं। परसेंटेज आपको हर जगह पे मिलेगी, ठीक। तो परसेंटेज की बात करते हैं सर, तो परसेंटेज अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम का 2 स्तंभ है, विराट कोहली और रोहित शर्मा। देखिए 2 प्लेयर नहीं होने से युवाओं टीम पे क्या बीत रही है। वेस्ट इंडीज में जो वर्ल्ड कप से क्वालिफाई नहीं कर पाया है उससे भी हारे हैं। इससे और बदतर स्थिति क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज का सिंबल ये है। जैसा कि आपको हम बोले कि आपको रियल लाइफ में परसेंटेज का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही आप 6, 7, 8 में जाते हो तो आप एग्जाम देकर आते हो तो पास वाले बोलते हैं बेटा बताओ कितना % नंबर लाए, ठीक है। तो रियल लाइफ में आपको परसेंटेज कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाली है, ठीक है। आप रियल लाइफ में चाहो तो परसेंटेज आपकी कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली है। आप कहते हो तो ऐसे मान लेते हैं कि आपको विराट कोहली का स्ट्राइक रेट तो बोला जाता है कि 137.778% है। मतलब ये जानता नहीं है कि कैसे निकलता है स्ट्राइक रेट, ठीक है ना। जानता नहीं कि बैट्समैन का स्ट्राइक रेट कैसे निकलता है। ये हमारा सर स्ट्राइक रेट इसका इतना है, मतलब इसके कहने का मतलब है ना कि विराट कोहली है तो प्रत्येक 6 बॉल पे कितना रन, इतना रन बनाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई प्लेयर है तो 5000 रन बनाए हुए हैं और कोई प्लेयर है तो 2000 रन बनाया हुआ है, ठीक। अगर टेस्ट मैच हो रहा है तो हम किस्तो बेचेंगे, ठीक है। और T20 है तो इसमें से किस्तो बेचेंगे। तो मान लेते हैं कि इस प्लेयर 52,000 बनाया है, इसका स्ट्राइक रेट 68 का है, 68.73 का है। तो इसका पास अनुभव है पर ये टेस्ट के लिए है और ये अच्छा कम ही रन बनाया है और ये 130 स्ट्राइक रेट से बनाता है। मतलब प्रत्येक 100 बॉल पर 130 रन बनाने की क्षमता चाहती है। तो हम क्या T20 के लिए ये हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। तो रियल लाइफ में के लिए तो जरूरी है ही। और जैसे ना आप बोलते हैं तो कैलकुलेशन, यदि आप इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं परसेंटेज तो कैलकुलेशन में, पर यहाँ पे कैलकुलेशन तो बहुत आसान बना देती है, ठीक है, समझे हैं। इस टॉपिक का ये हमारा होता है। और परसेंटेज हमारा क्या है, तो परसेंटेज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है। आप बात करते हैं तो परसेंटेज आपको हर एक टॉपिक में, आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको टोटली सर कुछ नहीं परसेंटेज पर ही डिपेंडेंट है। आप SI का बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और क्या सिंपल इंटरेस्ट का बात करते हैं तो वो सब भी जो टॉपिक है कि आपको परसेंटेज पे ही हमारा क्या करता है, निर्भर है। अगर आप बात करते हो रेशियो से, रेशियो भी आप अच्छे से देखोगे तो वो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में क्या आता है, ये हम अभी फ्रैक्शन कन्वर्ट करना सिखाएंगे कि परसेंटेज का फ्रैक्शन हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज थारा देख पाएंगे, ठीक है। आप पहले कहीं से पढ़ के आए हैं, ठीक है, या नहीं भी पढ़ते आए हैं तो अब तो हमारे लिए और बढ़िया है, क्योंकि जो नहीं पढ़ते आता है उसको सिखाना बहुत आसान है, पर जो कहीं से पढ़ के आया है वो मानेगा ही नहीं, ठीक है। पर कुछ नहीं, हम प्रयास अपनी जारी रखते हैं। आप पढ़ते आए हैं तब भी आपको ये बैच में बेनिफिट मिलेगी और पढ़कर नहीं आए हैं तब तो आप तो लिए बहुत और
बेनिफिट मिलेगी। ठीक है, तो मेरे बच्चों हम चालू करते हैं परसेंटेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेत रूप से एक तो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इसका अपने आप में बहुत वाइड टॉपिक है। क्या है? बहुत वाइड टॉपिक है। तो परसेंटेज क्या होता है? जैसा कि आप इसमें हमारा चाहते हैं परसेंटेज। ठीक, तो परसेंटेज पर मतलब क्या होता है? प्रति। क्या होता है? और सेंट मतलब क्या? 100। प्रति 100 में तो हमारा ये हिस्सा होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? परसेंटेज। इसी तो आप 1% भी कह सकते हैं। 100 आउट ऑफ क्या कहते हैं? 100 आउट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड परसेंटेज। 100 आउट ऑफ 100 में से किसी का भी। ठीक है, और क्या आप बोलते हैं कि बताइए कि 20% और 50% आपस में इक्वल है, तो हम बोलेंगे यस ये इक्वल हो सकते हैं। ठीक है ना? कैसे? आप मान लो कि कोई आदमी एग्जाम दिया, क्या दिया? एग्जाम दिया, और वो 500 आउट ऑफ 500 नंबर लाया, किसमें से? 5000 में से। और कोई आदमी 150 नंबर लाया, किसमें से? 200 में से। तो बताओ कि इसमें से हमारा कौन ताते अच्छा नंबर लाया है? ठीक है ना? तो हमेशा ये है, कहने का मतलब इसको आप कंपेरिजन भी कर सकते हैं। परसेंटेज से हम क्या कर सकते हैं? कंपेरिजन। तो अच्छा परफॉर्मेंस तो ये किया। ठीक है, और कैसे हम कंपेरिजन करते हैं बस आपको हम 1 मिनट में यहाँ सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए किसी भी अब कहते हैं कि एस्ट आउट ऑफ वाई, फार्मूला का इन्वेंशन कैसे हुआ, परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं? इस तरह से तो मान लेते हैं कि एस्ट ऑफ ऑब्टेन आउट ऑफ वाई, एस्ट में से वाई को। अगर इसको फार्मूला परसेंटेज बराबर लाना चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि इसको हम 1 बनाना चाहते हैं, तो एस्ट बता क्या हो जाएगा? वाई। वाई से डिवाइड करेंगे तो, और इनटू में आप क्या कर दीजिए? 100 कर दीजिए। ये परसेंटेज का हमारा क्या आता है? सिंबल आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम चेंज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इस तरह से हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करते हैं। जैसे ये हमारा अगस्त का मंथ है। अगस्त मंथ में हमारा बहुत सारे फ्रेंड लोग और हमारे बच्चे बहुत से बर्थडे है। क्या है? बहुत बर्थडे है। ऐसे आप क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं भी तब पर भी परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि बर्थडे है, ये हमारा क्या है? बर्थडे का डेट है। आप इसको करते हो, ठीक है, ये ऐसे कर दिए। ठीक, जब आप इसको ऐसे करते हैं तो आप मैथ से अच्छे संचार हैं, तो आप इसको क्या बोलते हैं कि 50% है। क्या है? 50% है। लेकिन तो आपके घर में और भी तो आदमी है तो पढ़े लिखे नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? आधा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधा बोलेंगे। तो ये हमारा क्या गलत है ये बोल रहे थे? तो नहीं, ये कहती है गलत नहीं है। तो आप कहते हैं कि परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है और हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो 50% आप कह रहे हैं कि 50% तो यह 50% हटाएंगे तो नीचे क्या दिया? 100, और इसको आप तक करोगे तो ये क्या दिया? 1/2। तो देखिए ये 1/2 तो ये फ्रैक्शन में है, ये कहती है फ्रैक्शन में है। तो देखिए ये आपस में दोनों क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। जैसे आप यही टेट ला रहे हो, ठीक, इसी को आप 3 बराबर भाग में बांट दो। कितने बराबर भाग में बांट दो? 3 बराबर भाग में बांट दो। ठीक, 3 बराबर भाग में बांट दो, इसमें से 1 मिला आपको, तो
1 मिला तो 1/3 आपको मिला, क्या मिला 1/3। तो आप इसको क्या बोलोगे 33.33% है, जाती है 33.33%। क्योंकि आप इसका त्यानी है, तब आपको पता है। अगर नहीं पता रहता, नहीं इसके बारे में आप जानकारी रहता, तो आप क्या 1/3 चाहते थे। ठीक है, तो ये देखिए फ्रैक्शन और परसेंटेज, फ्रैक्शन भी ये हमारा क्या परसेंटेज का ही रूप है, और ये हमारा एग्जामिनेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है ना, कैलकुलेशन तो हम बहुत आसान बना सकते हैं। ठीक है, जैसे और भी देख लो, यही बर्थडे टेस्ट को आप 4 इक्वल बाद में बांट देते हैं, तो आप इसको फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, कितना हिस्सा मिला आपको, तो 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपको 1 पार्ट मिला, तो क्या 1/4 मिला, और 1/4 आता है तो कितना परसेंट, 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 25% के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसी तो अगर आप 8 बराबर हिस्से में बांटते हैं तो क्या मिला 1 हिस्सा 1/8, इसको 100 से वो करिएगा मल्टीप्लाई तो 12.5% आएगा। क्या आएगा 12.5%। ठीक है, तो चलिए हम लोग कन्वर्जन सीखते हैं। क्या करते हैं, कन्वर्जन सीखते हैं। इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फ्रैक्शन से रेशियो, फ्रैक्शन से परसेंटेज में और परसेंटेज से फ्रैक्शन में। और ये आप कन्वर्ट करना ठीक से होते, बहुत आप कैलकुलेशन को क्या कर पाओते, वो कर पाओते। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों, समझ में आ रही है। आप कहाँ पे भी प्रॉब्लम होता, आप हैंड तो आप करिए, तो हम आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व करेंगे, और ध्यान से आप सुनते रहो। ठीक है, आप तो प्रॉब्लम नाम की चीज होता ही नहीं, हम ऐसा मान से पढ़ा रहे हैं कि आप तो कुछ नहीं आता, परसेंटेज मतलब आप कुछ जानते ही नहीं। आज से पहले आप परसेंटेज नाम से भी नहीं परिचित थे, उस तरह से हम आपको परसेंटेज टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपको हम कन्वर्ट करना सिखाते हैं कि परसेंटेज फ्रैक्शन से हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप 1% बोलते हैं, ठीक है, तो 1% अपना आप में क्या है 100, एक क्या है अपना आप में 100 है। अगर इसको आप 1 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ भी 2 से डिवाइड देंगे, ये क्या है 50। अगर यहाँ पे 3 से डिवाइड दे देते हैं तो इसको भी हम 3 से डिवाइड देंगे तो 33.33% आ जाता है। तो आप क्या होते कि आप ऐसे ही कैसे लिखते रहे हैं सर, तो कहेंगे कुछ नहीं, कैसे आप जानते हैं कि परसेंटेज लाने के लिए 100 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो गया 50%। क्या हो गया 50%। वैसे आपको 1/4 बोल लिया है, तो आप इसको आप क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको काटिएगा तो 25% आ जाएगा। कैसे आपको 11% है, इसको फ्रैक्शन में लाना है तो 11 और देखिए सॉरी अभी ये 1/11 है। अब इसको हम लोग वो में करना है तो 1 क्या काटेंगे इतना, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 9 इंटीजर 1/11% के बराबर आ जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं फ्रैक्शन तो वो कन्वर्ट करते हैं। ठीक ना, तो कन्वर्ट करना आप बहुत आसान है, सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ आपको बहुत फेमस फ्रैक्शन है उसको आप याद रखोगे। ठीक है, याद कैसे रखोगे, कैसे 1, तो 1 अपने आप में क्या होता है 100%। ठीक, 1/2 बोलेंगे तो यहाँ 2 से डिवाइड किए ये 50% के बराबर होता है। अब कहिएगा 1/3 ये कितना 33.33% के बराबर होता है। अब बोलिएगा 1/4 ये कितना
25% के बराबर होता है। ठीक है, अब बोलिएगा 1/5 ये कितना 20% के बराबर होता है। अब इसी तरह से हम कहते हैं 1/6 तो आप 16 इंटीजर 1/3% के बराबर 32/3 के बराबर होता है। तो और भी हम जब बातें करते हैं, अब यदि आप 1/7 का आप बात कर लीजिए तो 14 इंटीजर 2/7% के बराबर होता है। अब 1/8 का बात कर लीजिए तो ये देखिए कैसे होता है आपको सब पता है, लेकिन आपको ये बेस में लिख लेना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आने वाला है। इस तो बोलेगा 12 इंटीजर 1/2% के बराबर आता है। 1/9 तो आप बोलिएगा तो 11 इंटीजर 1/9% के बराबर आता है। इसी तरह से आप 1/10 बोलते हो तो ये कितना 10% के बराबर इसका वैल्यू है। अगर आप 1/11 बोलते हो तो इसका आप क्या बोलते हैं 9 इंटीजर 1/11% के बराबर वैल्यू है। अब क्या बोलते हैं 1/12 बोलते हैं, ठीक, तो 1/12 आप बोलते हैं तो ये आप तो में भी 1/3% के बराबर होता है। ये देख लीजिए नहीं कैसे 1/12 इसको आप 100 से करिए तो 2500 तो 6 और 4 से इसको 7 से 3 24 ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और भी ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर जैसे आपको 1/20 इंपॉर्टेंट है तो आप इसको याद रखिए 1/25 इंपॉर्टेंट है, ये 4% के बराबर होता है। ये सब आपकी इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब याद रखनी है। तो क्या याद आपको रट से करना है तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं सर रट से नहीं करना है, ठीक है ना। और इसको आपको इस तरह से याद करना है कि एक दिया रहे तो ये माइंड में आना चाहिए, एक दिया रहे तो ये माइंड में आना चाहिए। ये सब ऐसे और भी टेबल हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जिससे आप क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं, आप याद करने के लिए सक्षम हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं और कन्वर्ट करना सीख भी रहे होंगे। अगर यहाँ पर भी इससे भी 0 लेवल से करना होता तो आप हमको बताओगे कि हाँ सर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे तो इससे भी 0 लेवल और कहाँ चलेगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर कराया जाएगा। कैसा फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन का बात करते हैं तो आप बचपन में पढ़े होंगे फ्रैक्शन कितने तरह से होते हैं। तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, उल्टार फ्रैक्शन, बहुत सारे फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ पे 3 तरह से फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 3 तरह से फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ताकि एक में 3 न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर से 1 बड़ा हो क्या होता 1 साथे होता, ठीक है। और एक 3 न्यूमरेटर से 1 कम होता, ठीक है। और एक कुछ भी रहे ऊपर नीचे कुछ भी रहे उसको हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। अगर ये 3 तरह से फ्रैक्शन तो आप कन्वर्ट करना परसेंटेज में सीख जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है सर, ठीक है। ये हमारी सेक्शन समझे तो बहुत यूजफुल होने वाली है। कैसे आप देखो इसको हमारा कैसे यूजफुल होता है, इस तरह से इसको हम कर पाएंगे और क्या हमारी इम्पोर्टेंस है ये सारा कुछ आप देख लो। तो इम्पोर्टेंस इस तरह से है तो किस तरह से समझ लो। कहते हैं कि मान लीजिए टी एक आपको फ्रैक्शन किया है 3/2। देखिए ये 3 है कि 2 से 1 चाहते हैं, क्या है 3 है कि 2 से 1 चाहते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1 + 1/2 लिख सकते हैं। और ये आपको माइंड में करना है। अभी हम ये है तो लिखते रहे, ठीक है ना। तो आप इसको माइंड में है तो इसको आप क्या करोगे
वन वन यानी 100% अपने आप में होता है। 1/2 अभी ही बताएं 50% है, मतलब कि ये आप तो बिना बनाए हुए आंसर क्या देना था कि ये 150% के बराबर है। ठीक है, ऐसे आप बोल दीजिएगा कि 7y क्या है तो 3 है। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे बात कर लो कि मान लेते हैं इसी में आपको सवाल रहे 7/2 क्या रहे 7/2, तो आप इसको क्या लिखोगे 2 प्लस 1y सॉरी ये 3 टाइम है ना, इसका मल्टीपल 3 प्लस 1/2 लिखोगे। ठीक है, तो 3 है तो अपना आप में क्या है 300 के बराबर। जैसे 8 है तो 100%, तो ये आता है तो कितना ये 50% के बराबर। तो ये आपको आंसर दे देना है कि ये कितना 350% के बराबर आएगा। ठीक है, चले एक बार और समझिए। ऐसे आप तो ये दे दिया कि आप तो 9/2, तो आप इसको क्या लिखिए कितना टाइम कितना गुना से चाहते हैं, तो 4 थे 4 प्लस 1, तो आप क्या लिखो 4 प्लस 1/2 लिखो, 4 प्लस 1/2 लिखिए। तो इस 4 है तो अपने आप में क्या हो जाएगा 400 और ये हमारा 50%, तो मतलब क्या हो गया 450%। ठीक, तो ऐसे इसी तो आपको 17/2 रहे, तो इसको आप क्या करते हैं 8 प्लस 1/2। 8 मतलब क्या थी कि 800 प्लस 800% प्लस 50%, मतलब कि क्या आ गया 850%। देखिए कैलकुलेशन कितना जल्दी से हो पाएगा, और ये ऐसा आप भी कर पाओगे तब आप ऐसा जानते रहोगे। ठीक है, तो आप ए वाला देखें, जैसे और तो सारे एग्जाम्पल हम आपको इस पे दे देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है ना, हम लोग के कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस हम ऐसा कर लेंगे कि दोबारा फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं आप करें। ठीक है ना, तो आप भी नहीं उबियाओ, क्या कहें प्रोग्राम लो, हम भी नहीं लेंगे, लेकिन ये है 30 टॉपिक तो आप कर लिए, उसका प्रीवियस ईयर का ट्यूशन प्रैक्टिस करो, आपसे नहीं बनता है तब हमसे पूछो। ठीक है, और व्हाट्सएप और फेसबुक के सवाल के ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, हम तो वो ट्यूशन तो टैकल करना है तो हमारा एग्जाम में बनता है। ठीक है ना, तो चलिए कैसे थी आपको हम बताएं कि 7/3, तो आप कहिएगा 1/3 का वैल्यू क्या बताए थे सर, तो 33.33% या तो 33 इंटीजर 1/3। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमारा इसको आप क्या कह सकते हैं कि ये हमारा पहले बोल दीजिए कि 4/3, तो ये 1 प्लस 1/3 के बराबर आता है ना। तो ये अपने आप में क्या है, तो इसको आप क्या बोलते हैं ये 100% है, और इसको आप तो क्या बताएं 33.33% है। तो ये दोनों में ऐड कर दीजिए तो ये कितना के बराबर आती है, ये 33.33% के बराबर एक वैल्यू है। ठीक है ना, अच्छा आप और भी बात यहाँ पे करते हैं कि किसके बराबर है, तो हम कहेंगे ये 1 क्या है, सॉरी इस पे और एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ऐसे थी आप बात करते हैं 16/3, क्या बात करते हैं 16/3, तो 16/3 पे अब इसमें हम बात करते हैं सर, तो ये 5 प्लस 1/3 कैसे आ रहा है, इसका 5 शून्य प्लस क्या है 1, तो 5 मतलब कितना 500%, और 1/3 मतलब क्या 33 पॉइंट कितना परसेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे 533.33% के बराबर ही हमारा क्या है वैल्यू है। ठीक है ना, और आप भी समझ पाओगे और हम भी समझ पाएंगे। ठीक है, इस तरह से किसी भी ट्यूशन को आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम तो उस ट्यूशन दे रहे हैं ताकि आप उसको सोल्व करोगे इसी तरीका से इससे हम दिए हैं। ठीक है ना, जैसे 9/4 से सोल्व करो, 7/4 से सोल्व करो, 11/5 से सोल्व करिए, आप क्या करिएगा सर
13 बाई 21 by 5 तक चलते रहिए। Now your time is start। चलिए ये टॉपिक तो हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। में भी बन गया होता सर, ठीक है। चलिए देखते हैं कि 9/4 है, पहले से स्टेट आती है तो तुना +1, इसको 2 प्लस क्या लिखेंगे 1/4। 2 यानी कितना 200%, 1/4 तो अभी हम बताएं 25%, इत्यादि हो गया तो 25%, ठीक है। ये देते कितना है 4 दूना +1, तो 4 दूना यानी 400, और इसको क्या बोलेंगे 1/4, ये 25%, तो कितना आ गया 225%, ठीक है। सॉरी 425%। जैसे इससे कितना है तो दूना +1, तो इत्यादि कहेगा कि तो 1/5 यानी 200% + 20%, यानी क्या हो गया 220%, ठीक है। यहाँ सॉल्व करते हैं तो 400 + 1 तथा करेंगे 4 पर, इसको हम बोलेंगे 4 + 1/5 यानी कि 400 + क्या 20, इसको हम सोल्व करते हैं तो 420%, क्या है 420% के बराबर है। अब इसका तीसरी आप इसको बनाना सीखते हैं तो आप अपने घर पे जाओगे तो रफ को पिलोगे और उस पे आप बनाना शुरू करोगे, ठीक है। आते और हम बढ़ते हैं। आज हमारा पहला दिन है आप लोग के साथ में, और बताओ कैसा लग रहा है पढ़ने में। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 3 न्यूमरेटर के सम रहे, तो ऐसे आप 1/2 का बात करते हैं, यदि 3 न्यूमरेटर से 1 कम है ना, तो इसको आप क्या बोलेगा 1 - 1/2, मतलब कि 1 यानी कि 100%, ठीक है, और माइनस करेंगे तो ये हमारा कभी है 50%, तो इसका मतलब क्या आ गया 50%, ठीक है। कैसे आप शादी चाहते हो 5/2, ठीक है, इसका 3 दूना थे 1 कम है, इसको क्या बोलेंगे 3 - 1/2, हम क्या करेंगे 300% - 50%, ये कितना आ गया 250% के बराबर इसका वैल्यू आ गया। अब हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, तो सर इसमें हम क्या कहते हैं, और भी आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप ले सकते हो 2 वाला है ना, 2 ते एग्जाम्पल ले लो, ऐसा लो कि इसका मतलब कि 11/2 है, इसके कितना जाते हैं 6 दूना -1, तो 6 - 1/2, 6 यानी क्या हो गया 600% - 50%, यानी कितना आ गया 550% के बराबर ये वैल्यू चलाया, ठीक है। तो इस तरह में आप कुछ नया सीखने के लिए आपको मिल रहा होता और मिलेगा भी, ठीक है। देखिए आज हम पहला क्लास है तो आपको चाहते हम तो नहीं पढ़ाते हैं, इससे आते
हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है ना। आज इतना ही तक रहने देते हैं। साथ ही जो भी 1-2 बच्चे और भी आने वाले होंगे वो आ जाए, उनका ताते नुकसान न हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं चलती तलाश में। और जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको आप बता दो, इंफॉर्मेशन दे दो। ये नहीं कि चलो जानते नहीं रहना कि चलो वहाँ पढ़ने चलना। अगर वो चाहते हैं कि नहीं कि मैथ में हम अपने एरिया में सारे कक्षा से पढ़ लिए और कहीं पे हम नहीं पढ़ पाए, ठीक है। जैसे ऑनलाइन कुछ ट्यूशन थोड़ू पढ़ाता है जी। अरे ऑनलाइन ट्यूशन थोड़ू पढ़ाता है। पहले आज के जमाना में पहले हमारे क्या बिहार के राजेंद्र प्रसाद सब थे तो कहाँ ऑनलाइन पढ़ने गए थे। अरे वो अपने एरिया से टीचर से पढ़े। आप सारी हब्बा बना लिए हो कि दिल्ली में पढ़ा रहा है तो निमन पढ़ा रहा है, सही पढ़ाता है। राजस्थान में पढ़ाता है तो सही पढ़ाता है। अरे तरस हो टीचर पे। आज मुंते आप आए हो तो तरस हो और फिर उसके बाद परिस्थित हो। आप तो नहीं बनता तब आप सवालते रहो, फालतू वाले सवाल करते हैं। ये सब तो सवाल से मतलब तो नहीं है। ये हम ही तो ये एरिया में बहुत सारे टीचर हैं। चलो फालतू की बातें नहीं, ठीक है। और हम तो हमेशा प्रेफर करते हैं ऑनलाइन क्लास से अच्छा ऑफलाइन क्लास बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन में हम क्या पढ़ा रहे हैं आप तो समझती हैं, मन है तो सवाल उठाए ना तो नहीं उठाए, अब क्या करोगे। बहुत सारे बच्चा मैं ताते तो उसका मेंटेन करने में रहता है बेसिक। तो हम लोग चलिए आते मिलते हैं अगले सेक्शन में। और कहीं भी किसी दूसरे क्लास के बारे में हम तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करना ना आप तो ना हम तो, ठीक। सिर्फ पढ़ाई करना है और पढ़ाई के बाद ठीक है अपने रास्ते। तो भी ट्यूशन होता वो हम तो पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक है, बातें मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।